हाय एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं नेशनल इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट्स जो चैप्टर है आपका, उसका जो टॉपिक है एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम, कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम इस वीडियो में करेंगे। और ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, और प्लीज़ आप कुछ मिस ना करें। और गारंटीड इस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगता नहीं कि आपको कोई भी एग्रीगेट्स निकालने में प्रॉब्लम होने वाली है। This is a very interesting topic, I can say, very interesting topic and important from exam point of view also. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम निकालने से पहले जो भी पॉइंट्स थे, इससे पहले हमने कुछ इससे रिलेटेड टॉपिक्स इससे पहले पढ़े थे, वो सारे हम पुरानी वीडियोस में कवर कर चुके हैं। अगर आपको फिर भी किसी पॉइंट में अगर क्लियर नहीं होता है तो आप पुरानी वीडियोस में जाके देख लीजिए। तो फिर भी मैं टाइम के साथ जैसे क्वेश्चंस हम करेंगे, साथ साथ मैं पुराना भी आपको रिवाइज कराती रहूँगी, राइट। तो सबसे पहले जो है एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। एग्रीगेट्स जो है नेशनल इनकम के, वो कितने होते हैं? टोटल देयर आर 8 एग्रीगेट्स। पहली बात तो आप ये ध्यान रखेंगे कि हमारे 8 एग्रीगेट्स होते हैं जो हमें करने हैं, क्लियर। अब ये जो एग्रीगेट्स होते हैं, इसमें भी आपको हम बोल सकते हैं कि 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, डोमेस्टिक एंड नेशनल। ठीक है, डोमेस्टिक के अंदर कौन से आते हैं? जीडीपी एमपी, इनको डिटेल में मैं आपको समझाऊंगी अभी। जीडीपी एमपी, जीडीपी एफसी, जीडीपी एमपी एंड जीडीपी एफसी, एनडीपी एफसी। जीडीपी मीन्स ग्रॉस, डीपी मीन्स आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, जीडीपी एक्चुअली जो हमारी इनकम होती है, नेशनल इनकम निकालें या डोमेस्टिक इनकम निकालें, वो हमारी प्रोडक्शन पे बेस्ड होती है कि एक साल में हमारी इकोनॉमी में कितना प्रोडक्शन हुआ है। तो जितना हमारी इकोनॉमी में प्रोडक्शन होता है उतना ही हम बोल सकते हैं हमारी इनकम जनरेट होती है। ठीक है, तो इनकम निकालने के लिए बेसिकली हम इसलिए यहाँ पे प्रोडक्शन वर्ड यूज़ करते हैं। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, MP means at market price, gross domestic production at market price, gross domestic product at factor cost, इसमें factor cost आ जाएगी। net domestic product at market price and net domestic product at factor cost। क्लियर? इन सब को हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएंगे। इसी तरह अगर हमें नेशनल निकालना है, ये हमने डोमेस्टिक के हो गए, तो यहाँ पे सब जगह आपको DP दिखेगा। इसी तरह अगर नेशनल के हैं तो आपका यहाँ पे NP दिखेगा आपको। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं आप, प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो दीज आर योर 4 एग्रीगेट्स जो हम कैलकुलेट करेंगे अभी दूसरी बात, आगे क्वेश्चंस करने से पहले जो मैंने पुरानी वीडियोस में आपको समझाया है कि G या D या MP, उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो ये मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, तो आप देखेंगे आपको क्वेश्चन एग्रीगेट्स में या तो आपको G दिखेगा हर जगह या फिर N दिखेगा। दैट मीन्स G फॉर ग्रॉस एंड N फॉर नेट। ठीक है, पहली चीज़ तो आपको ये क्लियर होगी। G मतलब ग्रॉस, N मीन्स नेट, तो सबके आगे GN है और GN है। तो अगर मुझे क्वेश्चंस में जब हम एग्रीगेट कैलकुलेट करेंगे, अगर मुझे ग्रॉस से नेट पे जाना है, क्योंकि क्वेश्चंस आपके ऐसे ही आएंगे कि ग्रॉस की जगह आपको नेट लानी है वैल्यू, तो ग्रॉस से आप नेट पे जब जाएंगे तो आप डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ग्रॉस का मतलब होता है कि उसके अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, और हमें वो डेप्रिसिएशन अगर नेट निकालना है तो हम उसे वो माइनस करना पड़ेगा। सो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए यू विल सब्ट्रैक्ट डेप्रिसिएशन, और नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए यू विल ऐड डेप्रिसिएशन। ये वाली G और N की सारी क्लियर हो गई पॉइंट्स कि हमने अगर G से और N पे जाना है, N से G पे जाना है, तो ये सब हम एक जैसा करेंगे। क्लियर? दूसरी बात, अब आपका यहाँ पे DP है, यहाँ पे NP है। अब DP और NP का क्या मतलब है? DP मीन्स डोमेस्टिक प्रोडक्ट, NP मतलब नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, अब DP होता है आपका डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है? इट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। मतलब एक तरह से हम अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितना प्रोडक्शन हुआ है
उसको हम मानते हैं डोमेस्टिक इनकम। हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, मतलब जोग्राफिकल जो एरिया हमारा है, जो हम पहले पढ़ा था डोमेस्टिक टेरिटरी का टॉपिक, उसके हिसाब से जितना हमारा प्रोडक्शन हुआ दैट इज़ आवर इनकम। क्लियर, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की। और अगर हम नेशनल की बात करें कि नेशनल क्या होता है, इट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द एंटायर वर्ल्ड। मतलब पूरे वर्ल्ड में हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स का कितना, उनसे कितना प्रोडक्शन है, उनसे कितनी इनकम हो रही है। मतलब ऐसे भी तो रेजिडेंट्स हैं जो हमारे बाहर रहते हैं, है ना, उनकी इनकम भी हमारे देश में आ रही है, हमारे नॉर्मल रेजिडेंट जो हैं। तो वो जो एंटायर वर्ल्ड से आ रही है, पहले थी डोमेस्टिक के अंदर सिर्फ हमारे जोग्राफिकल एरिया के अंदर, हम एरिया वाइज देख रहे थे, लेकिन हम अगर पूरे वर्ल्ड में देखें हमारी इनकम कितनी है, दैट इज़ कॉल्ड नेशनल इनकम। क्लियर। तो अगर मुझे नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है, यानी कि या फिर आप बोल सकते हैं डोमेस्टिक से हमारे नेशनल पे जाना है, पूरी वर्ल्ड की देखनी है, तो मैं NFIA को ऐड कर दूँगी। अब NFIA हम पहले पढ़ चुके हैं, क्या होता है NFIA? होता है हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। भाई अभी सिर्फ मेरी बाउंड्री के अंदर जो इनकम थी उसकी बात थी, अगर मैं उसमें ऐड कर दूँ मेरी इनकम जो पूरे वर्ल्ड वाइड है, बाहर से जो आ रही, उसे भी ऐड कर दूँगी तो मेरी नेशनल इनकम निकल जाएगी। तो अगर मैंने NFIA ऐड कर दिया तो मेरी नेशनल इनकम निकल जाएगी। क्लियर। और अगर मैं नेशनल में से माइनस कर दूँ इसको, तो ये वापस से डोमेस्टिक आ जाएगी। क्लियर। अच्छा, NFIA में भी आपका क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड होती है, और एक होती है नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, कि कुछ इनकम जो आपके पास बाहर से आई है, कुछ ऐसी भी इनकम होती है जो आपको बाहर के दूसरे रेजिडेंट्स को देनी है, हमारे देश से दूसरे में जा रही, तो आप सब्ट्रैक्ट करते हो। ये हम पहले कर चुके हैं पॉइंट पुरानी वीडियोस में, प्लीज़ आप एक बार जाके देखें। तो इसी तरह आपका अब ये पॉइंट भी सारा क्लियर हो गया। G और N हम कर चुके थे, ग्रॉस एंड नेट। जहाँ पे DP या NP आ रहा है तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। DP से NP जाना है आपको तो आप NFIA ऐड कर देंगे, लेकिन NP से अगर DP जाना है तो आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बाकी आप जो क्वेश्चंस करेंगे सारा क्लियर हो जाएगा। आगे बात आती है MP एंड FC की। हर जगह क्या है, MP एंड FC। ठीक है, तो NP और FC को, MP को बोलते हैं मार्केट प्राइस और FC को बोलते हैं हम फैक्टर कॉस्ट। अब MP का मतलब क्या होता है, MP मतलब कि उसके अंदर कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट मिलके जब कोई बनती है, कोई प्रोडक्ट बन रहा होता है, उसके अंदर जब हम टैक्स भी इंक्लूड कर देते हैं, GST भी इंक्लूड कर देते हैं, तब वो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स भी अगर हमने ऐड कर दिया और सब्सिडीज़ को माइनस कर दिया तो हमारा NIT निकलता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, NIT क्या होता है आपका, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज़। ठीक है, तो मैंने इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी कर लिया, तो मैं इजीली, अगर मेरे पास फैक्टर कॉस्ट है, मेरे पास किसी भी प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट निकली, उसमें मैंने NIT यानी इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर दिया और सब्सिडीज़ को माइनस कर दिया, तो मैं MP पे पहुंच जाऊंगी। मतलब मैं FC से MP पहुंच जाऊंगी। और अगर मैं माइनस, वही चीज़ माइनस कर देती हूँ, अगर मेरे पास MP दिया हुआ है क्वेश्चन में और मैंने NIT माइनस कर दिया, तो मैं वापस से FC के पास आ जाऊँगी। तो यही सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं और एग्ज़ाम में ज़रूर इसमें से क्वेश्चन आता है। तो ये कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट बहुत है आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी मैंने इसका लिख दिया, मैं इसका भी आपको बता देती हूँ। NFIA में आपकी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड है, माइनस आप कर सकते हैं इसमें से, अगर आपको क्वेश्चन में दी हुई है नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, इसमें 2 और इसमें फ्रॉम में से 2 माइनस कर देंगे तो आपके पास NFIA आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब हम आगे के क्वेश्चंस इसके बेस पे करते हैं। ओके, जैसे अब हमने सारा कुछ पढ़ लिया इसके बारे में कि टोटल 8 एग्रीगेट्स हैं और ग्रॉस से नेट पे कैसे जाना है, नेट से ग्रॉस पे कैसे जाना है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट पे, नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट से, ये MP टू FC और FC टू MP। अब इनके बेस पे क्वेश्चंस कर देते हैं और मुझे लगता नहीं इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, अभी जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट NDPFC। NDPFC मीन्स नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। हम ऐसे पढ़ेंगे क्वेश्चन को, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, राइट। अब इसमें हमें देखना होता है कि क्वेश्चन में कुछ चीज़ें दी होंगी आपको, जैसे GNP दिया हुआ है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आपको दिया हुआ है, डिप्रिसिएशन दिया हुआ है,
NFIA दिया हुआ है एंड नेट डायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है 700, ठीक है। ये वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं। तो हमें क्या करना होता है क्वेश्चन में, जो हमें निकालना है उसको आप लेफ़्ट में रखते हैं। जैसे आप मैथ्स हमेशा करते थे, एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एक्स विल बी ऑन लेफ्ट साइड और ऑल द थिंग्स विच आर गिवन इन क्वेश्चन शुड बी पुट ऑन द राइट साइड। सेम आपको इस तरह के क्वेश्चंस में करना है। तो हम NDPFC को लेफ़्ट में रखेंगे, क्लियर। और हम यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है, पहले आपको GNPMP जो वैल्यू दी है इसको आप रखेंगे राइट में, क्लियर। अब आपको देखना है जो वैल्यू दी हुई है, अब बाकी चीज़ें आप किस तरह लिखेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। जो मुझे निकालना था मैंने लेफ़्ट में लिखा, जो मुझे दिया हुआ था वो मैंने यहाँ पे लिखा। ये जो एग्रीगेट जो दे रखा होगा आपको, उस एग्रीगेट को मैंने यहाँ रखा। अब मुझे सोचना है मुझे यहाँ से यहाँ पहुँचना है, इधर से इधर पहुँचना है, तो मैं क्या क्या चीज़ें चेंजेस करूँगी। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे G दिया हुआ है क्वेश्चन में और मुझे क्या वैल्यू चाहिए N। दैट मीन्स G से मुझे जाना है N की तरफ। तो G से N पे कैसे जाते हैं, अब आप देखोगे चार्ट, G से N पे जाना है मीन्स मुझे इस G से N पे जाना है। तो आई विल सब्ट्रैक्ट डेप्रिसिएशन, ठीक है जी। फिर हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, क्लियर। सेकेंड चीज़ क्या है, यहाँ पे है NP क्वेश्चन में, मुझे क्या चाहिए DP। अब NP से मुझे DP चाहिए, तो नेशनल प्रोडक्ट था मेरे पास, मुझे डोमेस्टिक प्रोडक्ट चाहिए, यानी मैं NFIA माइनस कर दूँगी, ठीक है। तो मैं NFIA माइनस कर दूँगी, क्लियर। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे है MP और मुझे चाहिए FC। और MP से अगर आपको FC पे जाना है, MP से FC पे जाना है, तो यू विल सब्ट्रैक्ट NIT। तो मैंने NIT यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दूँगी। तो अब मैंने फॉर्मूला पूरा डाल दिया, अब मुझे सिर्फ वैल्यूज़ डालनी है इसमें और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो मेरा आप देखेंगे क्वेश्चन में GNPMP की वैल्यू कितनी है 8000 पुट कर दी। डेप्रिसिएशन कितना है 600, NFIA कितना है 300 और NIT कितना है 700। इसको मैं सॉल्व कर लूँगी क्वेश्चन को, 900 9 और 7 आपका 1600। दैट मीन्स आपकी वैल्यू आ गई 6400। ये सब चीज़ें करोड़ में थी, तो आप यहाँ पे इसका दिस इज़ योर आंसर। मुझे लगता नहीं इसमें कुछ प्रॉब्लम आपको आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया निकालना है कैलकुलेट GNPMP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, क्लियर। अब इसमें NNPFC हमें दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, सब्सिडीज़, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दी हुई है, इनडायरेक्ट टैक्स एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दी। देखिए ये फ्रॉम थी और ये टू है, ठीक है। अब हमें जो निकालना है उसको हम लेफ़्ट में लिखेंगे। तो मुझे निकालना है GNPMP। मुझे कौन सा एग्रीगेट दिया हुआ है, मुझे NNPFC दिया है, क्लियर। अब मुझे N से G पे जाना है। अगर मुझे N से G पे जाना है, यानी इस बार मुझे नीचे से ऊपर जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ पहुँचना है तो ऐड करूँगी डेप्रिसिएशन, क्लियर। दूसरा मुझे क्या करना है, अब मुझे NP से यहाँ पे NP था, तो यहाँ पे भी क्या है मेरा क्वेश्चन में, 1 सेकेंड एक बार चेक कर लेती हूँ। ओके सॉरी, यहाँ पे हमारा ये हमें GDP निकालना है, मैंने NP गलती से लिख दिया था, ये GDP है, ठीक है। अब अगर आपको N से G पे पहुँचना था तो हमने डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया, ठीक है। अब मुझे NP है मेरे पास नेशनल प्रोडक्ट और मुझे डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, NP से दिस इज़ NP, नेशनल मीन्स NP एंड DP ये है डोमेस्टिक मीन्स DP। तो नेशनल से DP पे जाना है मुझे, तो आई विल सब्ट्रैक्ट NFIA। तो मुझे NFIA माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। ये भी आपको क्लियर हो गया। अब मुझे FC से MP पे जाना है, FC से MP पे यानी नीचे से ऊपर, तो FC से MP जाना है, तो आई विल ऐड NIT। आपको सिर्फ एक ये चार्ट आप सामने रखेंगे, धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तब आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन हम निकालते हैं। NNPFC मेरा 2000 है, डेप्रिसिएशन मेरा 200 है, माइनस करना NFIA। अब NFIA आप ध्यान से देखेंगे, NFIA में मुझे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और 2 दी हुई है, तो मुझे फ्रॉम में से 2 माइनस करूँगी तो मेरा NFIA आएगा। तो मैं 110 माइनस 50 कर दूँगी, ठीक है।
साइन आपका ऐसे बाहर आ गया, प्लस NIT मुझे ऐड करना था क्योंकि मुझे FC से MP पे जाना है, और मेरा NIT कितना दे रखा है मुझे 180 और सब्सिडीज़ दी हुई है। NIT कैसे निकलता है आपका, NIT निकालने के लिए मुझे इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज़ माइनस करनी होती है अगर मुझे NIT नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में। तो NIT में इनडायरेक्ट टैक्स आप लेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे सब्सिडीज़, तो यार 70। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे 2000 प्लस 200 माइनस 110 में से अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे। 50 माइनस किया तो कितना आ गया 60 प्लस ये 110। अब इस पूरी वैल्यू को अगर हम सॉल्व करेंगे, दिस इज़ 2200 प्लस, जब इसको पूरा अगर आप सॉल्व कर लेते हैं 110 से 50, और ये आपका आंसर आ जाएगा आपका पूरा सॉल्व करने के बाद 0522। तो ये आपका करोड्स में आंसर आ गया, और यहाँ पर आप रुपीज़ डाल सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया है। अब आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फिर भी अगर कुछ डाउट आपको आता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में, यू आर फ्री टू कमेंट, और मैं उसको पढ़ के बाद में आपको क्लियर कर दूँगी। ओके, अभी हमारा थर्ड क्वेश्चन करते हैं। अब आप देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, GDP MP 5500 निकालना क्या है, नेशनल इनकम। अच्छा, एक चीज़ और, नेशनल इनकम को हमेशा NNP FC बोला जाता है, क्लियर, NNP FC, और डोमेस्टिक इनकम को NDP FC, मतलब NP की जगह DP आ जाएगा, वो डोमेस्टिक इनकम हो जाएगी। तो अगर क्वेश्चन में नेशनल इनकम बोला हुआ है, दैट मीन्स यू नीड टू फाइंड NNP FC, ये आप ध्यान रखेंगे। अब मुझे NNP FC निकालना है, और मुझे GDP MP दिया हुआ है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। पहले हम पढ़ चुके हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मीन्स इट इज़ योर डेप्रिसिएशन। ठीक है, GST आपको दिया हुआ है, यानी टैक्स आपको हो गया। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दी हुई है, सब्सिडीज़ दी हुई हैं, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दी है। GST इज़ योर इनडायरेक्ट टैक्स, क्लियर। तो ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, अब आप वैल्यूज़ कैसे डालेंगे, सबसे पहले जो हमें निकालना है उसको हम लिखते हैं यहाँ पे NNPFC इक्वल्स टू जो मुझे दिया हुआ है, जो एग्रीगेट GDP MP मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब मुझे G से जाना है N पे, G से अगर मैं N पे जाऊंगी तो आई नीड टू सब्ट्रैक्ट डेप्रिसिएशन, क्लियर। अब मुझे DP से जाना है NP, यानी मुझे नेशनल प्रोडक्ट चाहिए, नेशनल। ठीक है, मेरे पास डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इसका मतलब मुझे NFIA ऐड करना पड़ेगा, भाई की बाहर वाली इनकम भी जो मेरी वर्ल्ड की, वो भी। MP से मैं जाऊंगी फैक्टर कॉस्ट पे, यानी मुझे कम करना है NIT। ठीक है ना, हमेशा मार्केट प्राइस बड़ा होता है, फैक्टर कॉस्ट छोटी होती है, तो उसको माइनस करना है। अब आप क्या करेंगे, GDP, अब ये वैल्यू जो थी खिचपिच सॉरी हो गई है, थोड़ी हो गई है, तो आप समझ जाएँ प्लीज़। तो GDP MP मेरा 5500 है, डेप्रिसिएशन मेरा कितना है 300, क्लियर। अब मुझे NFIA ऐड करना है, NFIA निकालने के लिए मुझे फ्रॉम से 2 को माइनस करना पड़ेगा। तो 150 मेरी फ्रॉम है, 2 मेरी ज़्यादा है, तो नेगेटिव में होगा। ये हमेशा आप 2 को बाद में लिखेंगे, फ्रॉम पहले, फिर हो सकता है आपकी वैल्यू नेगेटिव में भी आएगी। जो वैल्यू बाहर गई है मेरी, यहाँ से पैसा जो बाहर गया है वो ज़्यादा है बजाय आने के। फिर NIT आपका क्या होता है, GST जो आपका 120 है, इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज़ माइनस कर देते हैं, क्लियर। अब बस कुछ नहीं करना है, यू जस्ट नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसमें से किया, आपका माइनस में 100 आया, यहाँ 50 आया, इसको दोनों को सॉल्व किया, आपका 150 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 50, 500 माइनस इसमें से दोनों को ऐड किया 450, एंड सॉरी माइनस आएगा आपका यहाँ पे, और इसको दोनों को सॉल्व किया 5050 इज़ योर आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया। इन क्वेश्चन में बेटा कुछ भी नहीं है, बस आपको ये चार्ट क्लियर होना चाहिए, और धीरे धीरे क्वेश्चंस करते करते ये याद भी हो जाएगा, ऐसा कुछ है ही नहीं इन क्वेश्चंस में। ठीक है, आगे के 2 क्वेश्चंस और है वो भी। ओके, अभी हम क्वेश्चन जो कर रहे हैं, 2 जो क्वेश्चंस मैं वो कराऊंगी जिसमें आपको एग्रीगेट नहीं निकालना, आपको जैसे डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकालनी पड़ सकती है, सब्सिडीज़ निकालना पड़ सकता है, NFIA निकालना पड़ सकता है। ठीक है, एग्रीगेट्स आपको गिवन है, क्लियर। तो जैसे इस क्वेश्चन में है, कैलकुलेट कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, यानी यू नीड टू फाइंड द
डेप्रिसिएशन। अब आप क्या करेंगे, देखो हमें 2 एग्रीगेट्स दे रखे हैं, NNP-FC यानी नेशनल इनकम दे रखी है और GDP-MP 5000, NIT NFI है। क्लियर, हमें डेप्रिसिएशन निकालना है। तो अब आप क्या करेंगे, एक एग्रीगेट को इधर रख लेंगे, एक को यहाँ पे, दोनों से वैल्यू निकल जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हम GDP-MP को लेफ्ट में रख लेते हैं, जो एग्रीगेट हमें पता था उसको हम यहाँ रख लेते हैं। अब आप एक तरह से देखो कि मुझे इस पे जाने के लिए अगर मुझे वैल्यू चाहिए N से मुझे G पे जाना है तो मुझे क्या करना था, मुझे डेप्रिसिएशन ऐड करना था। क्लियर, मुझे NP से DP पे जाना है तो मुझे क्या करना है, NP से DP यानी कि नेशनल इनकम से प्रोडक्ट से डोमेस्टिक पे जाना है, तो आई विल सब्ट्रैक्ट NFI। ठीक है, मुझे FC से MP पे जाना है यानी बड़ी वैल्यू चाहिए, FC छोटी होती है, ये बड़ी होती है, तो मुझे ऐड करना पड़ेगा NIT। क्लियर, ये मेरा अब सिर्फ वैल्यू पुट करूँगी। GDP-MP गिवन है 5000, ये भी दे रखा है क्वेश्चन में। डेप्रिसिएशन हमें निकालना है, NFI क्वेश्चन में दे रखा है और NIT दे रखा है। अब बस आप वैल्यू सॉल्व करें, इसको पूरा करेंगे। आपको भी लग रहा होगा मैं छोटे बच्चों की तरह सॉल्व करके दिखा रही हूँ, बट ये वैल्यूज़ को आप इधर सारे शिफ्ट कर देंगे, -4000 -100 और ये जो वैल्यू आ जाएगी आपकी आ जाएगी 900। क्लियर, सॉल्व करने के बाद दिस इज़ योर आंसर डेप्रिसिएशन। आप सॉल्व जब करेंगे। क्लियर, आई थिंक आपको ये भी समझ आ गया। बस एक क्वेश्चन और है, वो मैं कराती हूँ और उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट। ओके, अभी इस क्वेश्चन में हमें निकालना है कैलकुलेट सब्सिडीज़। सब्सिडीज़ आप निकालेंगे तो ये सबसे टिपिकल क्वेश्चन है, इससे टिपिकल कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा इससे रिलेटेड। ठीक है, GNP-FC आपको इतना दिया हुआ है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल मींस दिस इज़ योर डेप्रिसिएशन, इनडायरेक्ट टैक्स इतना दिया हुआ है, फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, ये आई थिंक फ्रॉम अब्रॉड नहीं है, आई नीड टू चेक, दिस इज़ योर टू अब्रॉड होगा ये। ठीक है, और NDP-MP इतना दिया हुआ है। अब हम सब्सिडीज़ कैसे निकालें, किसी भी एक वैल्यू को आप लेफ़्ट में रख लेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम GNP-FC को लेफ़्ट में रख लिया, हमने क्या किया, N दूसरे एग्रीगेट को राइट में रख लिया। अब हम वैल्यूज़ देखते हैं। N से मुझे G पे जाना है, आई नीड टू ऐड डेप्रिसिएशन। ठीक है, DP से NP पे जाना है, आई नीड टू ऐड NFI है। मुझे MP से FC पे जाना है, छोटी वैल्यू लानी है, तो आई नीड टू सब्ट्रैक्ट NIT। क्लियर, इतनी वैल्यूज़। अब सिर्फ वैल्यू आप पुट करेंगे। GNP-FC कितना है मेरा 27710, NDP-MP कितना है मेरा 24000, डेप्रिसिएशन कितना है 4000 प्लस NFI कितना है मेरा, NFI देखिए फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से माइनस कर देंगे टू अब्रॉड, यानी कि दिस इज़ 400 माइनस 600। क्लियर, अब हमें निकालना है NIT। NIT आपका क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज़। तो इनडायरेक्ट टैक्स तो आपको दिया हुआ है 120, लेकिन मुझे सब्सिडीज़ नहीं पता क्वेश्चन में और यही मुझे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन में निकालनी है। तो हम बाकी चीज़ें सॉल्व कर लेते हैं, बाकी सब पता है हमें क्वेश्चन में। तो अब आप क्या करेंगे, 24000 ये आपकी वैल्यू है, प्लस 4000 माइनस 200। अब इसको खोल लेते हैं, माइनस में माइनस है ना, तो ये माइनस का 120 माइनस माइनस प्लस आपका सब्सिडीज़ का हो गया। ठीक है, अब बस आप ये सारी वैल्यूज़ को क्लियर सॉल्व करें। 24000 प्लस 4000, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, 320 प्लस सब्सिडीज़। अब इस पूरी वैल्यू को आप क्या करेंगे, सबको यहाँ पे इजीली सब्सिडीज़ को हम यहाँ रख लेंगे। 27710 में से 24000 को इधर पहुँचा दिया, 4000 को इधर पहुँचा दिया और इसको हमने, सबके साइन चेंज हो गए। अब इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट, आपकी जो वैल्यू आएगी इसके अंदर पूरी सॉल्व करने के बाद आपका 30 करोड़ आ जाएगा। आप सॉल्व करके देखिए और आपका यही आंसर आएगा। आई थिंक आपको अब सारा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यहाँ पे हमारा एग्रीगेट्स कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो से हम
वीडियोस में हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, जिसके जो पूरी यूनिट आपकी फिर उसके बाद ख़त्म हो जाएगी। तो उसमें हमारी 5-6 वीडियोस लग सकती हैं, 4-5। मैं कोशिश करूँगी कम के अंदर ही कंप्लीट कर लूँ और फिर ये हमारा यूनिट पूरा नेशनल इनकम कंप्लीट। I hope you like this video, and please share this video with your friends if you find this helpful. Thank you so much.